आप अपनी बहन को लेकर अगर हॉस्पिटल गए हो, शी इज नॉट वेल, तो ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी भी है। और आपको इस चीज का पता है कि आपके ऊपर वो फाइनेंशियली जो है वो रिलाई नहीं करती, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उसको दे के भेजता हूँ, समझ लगी? मैंने आपको ये बात तब कही, ठीक है? तो मेरा बेटा उसको कंटेंट नहीं बनाना, क्योंकि वो मेरे व्लॉग में भी नहीं ना अगर आती, क्योंकि वो मेरा कंटेंट नहीं है, तो आपने भी नहीं करना। अगर आप उसको हॉस्पिटल लेके जाते हो, वायलेंट को नहीं लेके जाते, तो कोई मसला है ही नहीं है। घर से ड्राइवर आएगा, लेके जाएगा, लेके गया भी है बहुत बार, ठीक है? इसने कहा नहीं भाई सॉरी। दोस्तों, रजब और ईमान का रिश्ता जो कभी सबका आइडियल लगता था, अब बुरी तरह मुश्किल में फंस चुका है। हैरत की बात तो यह है कि रजब ने लाइव आकर ऐसी बातें कही कि सुनकर इनकी फैमिली भी दंग रह गई। रजब ने ईमान के भाई को कहा, तुम अपनी बहन को हॉस्पिटल लेकर जाते हो और जानबूझकर उसकी वीडियो बनाते हो, जबकि हॉस्पिटल की पर्चियों और दवाइयों का खर्चा तो मैं खुद उठाता हूँ। दोस्तों, ये बातें सुनकर तो हर कोई भी हैरान रह गया। रजब ने यहाँ तक कह दिया कि तुम्हारी तो मैं ऐसी लस्सी बनाऊंगा कि तुम नजर भी नहीं आओगे। मजीद रजब ने ईमान के भाई को ताने देते हुए कहा कि तुम लोगों के लक्षण घर बसाने वाले नहीं लगते। तुम्हारी बहन अगर घर बसाना चाहती है तो मुझसे बात करे, वरना मैं इसे छोड़ दूंगा। ये कोई बड़ी बात नहीं। ये बातें अगर ईमान ने खुद सुन ली तो सोचें उसका दिल पर क्या गुजरेगी। एक तरफ वो पहले ही अपने शोहर के ज़ारा मलिक के रिश्ते के साथ अफेयर की खबरों से टूटी हुई है और लाइव आकर अपने ही भाई को धमकियां देते हुए सुन रही होगी, तो रजब ने ज़ारा मलिक के मामले पर भी साफ कहा कि पास तो सबके होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। दोस्तों, कभी ये कपल इतना प्यारा लगता था कि देखकर दिल से दुआ निकलती थी, लेकिन लगता है न जाने किसकी नजर लगी, अब बात तलाक तक जा पहुंची। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट्स में जरूर बताना कि रजब ने ईमान के भाई के साथ सही किया या गलत। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।